हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड देवों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों के कारण भारत की प्रमुख पर्यटन स्थलों की गिनती में बेशुमार है, जिसे निहारने दुनिया भर से लोग प्रतिवर्ष यहां आते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यकीन मानिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां आपको भारत की सबसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियां, फूलों की वादियां, नदी, झील या ताल और झरने आदि देखने को मिलेगी। अगर आप उनमें से हैं जो उप पर्वतों की ऊंचाइयों में जाकर प्रकृति की खूबसूरती को बेहद करीब से निहारने का और हिमालय की गोद में शांति से बैठकर मेडिटेशन करने का शौक रखते हैं, तो उनके लिए उत्तराखंड मानो धरती पर स्वर्ग से समान है। इसके अलावा सर्दियों के समय में आप उत्तराखंड की बर्फीली वादियों के साथ आइस एडवेंचर का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड में घूमने की जगह के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड जाने का सबसे अच्छा समय के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, उत्तराखंड में देखने लायक जगह देवप्रयाग। ऋषिकेश से लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध देवप्रयाग पर्यटकों के लिए खास आकर्षक का केंद्र है। वैसे तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग मौजूद हैं, लेकिन सभी प्रयागों में से देवप्रयाग पहला प्रयाग है। 2 नदियों के संगम को ही प्रयाग कहा जाता है और इसी प्रयाग के बाद से ही गंगा नदी का नाम गंगा पड़ा। हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की आस्था का यहाँ जुड़ी हुई है, जिस वजह से भारी संख्या में हर साल लोग यहाँ आते हैं। यहाँ घूमने के लिए काफी जगह तो नहीं है, परंतु यहाँ दशरथ शिला, चंद्रबदनी मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर और सस्पेंशन ब्रिज है, जहाँ आप घूम सकते हैं। यहाँ आकर आप अपने आप को प्रकृति बीच बहुत शांत महसूस करेंगे। एडवेंचर स्पोर्ट की बात करें तो आप यहाँ रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 2, उत्तराखंड में घूमने की जगह औली। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध औली उत्तराखंड में घूमने की जगहों में बहुत मशहूर है। औली में आकर आपको मानो स्वर्ग में होने का आभास होगा। औली अपने स्की रिसोर्ट और आइस एडवेंचर के लिए काफी प्रसिद्ध है। हर साल देश विदेश से लोग स्कीइंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रोपवे राइड का आनंद लेने यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम औली की बर्फीली पहाड़ियों और नदियों की खूबसूरती देख आप भौचक्के से हो जाएंगे। यहाँ आकर हर कोई यही कहता है कि हम विदेश आ गए हैं। सर्दियों के अलावा औली गर्मी के मौसम में यहाँ की हरियालियों का मनोरम दृश्य किसी भी पर्यटकों के दिलो दिमाग में छाप छोड़ जाता है। वैसे तो औली की प्रकृति बेहद करीब से निहारने साल में कभी भी आ सकते हैं। औली आपको हर तरह से आनंद प्रदान करेगी। नंबर 3, उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल केदारनाथ। भारत की पवित्र धार्मिक स्थलों में प्रसिद्ध केदारनाथ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा घूमने वाली जगहों में बेशुमार है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय श्रृंखला के रुद्रप्रयाग जिले में आता है। यह एक धार्मिक स्थल है जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। यहाँ केदारनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह जगह इसलिए भी सबसे ज्यादा प्रचलित है क्योंकि यह हिमालय
हिमालय में स्थित 4 धाम में से एक है। मजे की बात यह है कि यहाँ आने का जरिया बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। जब आप बस के द्वारा सोनप्रयाग पहुँचते हैं तो वहाँ से कुछ ही दूरी पर गौरी कुंड है। यह केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने का पहला पड़ाव है। यहाँ से आप केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की यात्रा ट्रैकिंग, घोड़े की सवारी और हेलीकॉप्टर के द्वारा तय कर सकते हैं। इस यात्रा में आप चोराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल, भैरव मंदिर, वासुकी ताल और शंकराचार्य समाधि इत्यादि जगहों में जा सकते हैं। आप यहाँ आते हैं तो यह यात्रा आपके लिए बहुत ही यादगार सिद्ध होगा। नंबर 4, वैली ऑफ फ्लावर। 1931 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने उत्तराखंड में एक ऐसी रंग बिरंगी घाटी की खोज की जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। यह चमोली जिले में हिमालय पर्वतीय श्रृंखला और जांस्कर के मध्य वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने फूलों की बगीचा बिछा दी हो। यह घाटी 90 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है। इस वैली ऑफ फ्लावर को भारत सरकार द्वारा 1982 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत नेशनल पार्क घोषित किया गया और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। इस घाटी में आपको 500 से अधिक प्रकार की फूलों की दुर्लभ प्रजातियों देखने को मिलेगी। इस जगह पहुंचने के लिए आपको 19 किलोमीटर की दूरी ट्रैकिंग द्वारा तय करना होगा। ट्रैकिंग गोविंद घाट से प्रारंभ होती है। यह ट्रैकिंग आपके सफर को और भी मजेदार बनाती है, क्योंकि रास्ते में आपको खूबसूरत पहाड़ियां, नदी, झरने और प्रकृति की एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलेगी। यह वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए दुनिया के टॉप लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पर आने का सबसे उचित समय जून से लेकर अक्टूबर के बीच का समय सही होता है। नंबर 5, उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी। भारत की मौजूदा हिल स्टेशनों में उत्तराखंड का मसूरी हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं। इसे ऐसे ही क्वीन ऑफ हिल नहीं कहा जाता। चाहे बर्फ से ढके पहाड़ों के सौंदर्य को निहारना हो या हरे भरे जंगलों के खूबसूरत वादियों में खो जाना हो, मसूरी उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। मसूरी हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है। मसूरी में पर्यटकों के मौज मस्ती के लिए वो सब कुछ है जो उनकी छुट्टियों को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ का मौसम हर पल सुहावना बना होता है। मसूरी से दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून की दूरी काफी कम होने के कारण इस जगह पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मसूरी की ठंडी और शांत वातावरण को बहुत ज्यादा लुभाती है। मसूरी अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आप यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग, पैरासेलिंग और केबल कार राइड इत्यादि का आनंद ले सकते हैं। मसूरी में देखने लायक हिल टाउन, मॉल रोड, लग्जरी रिसोर्ट, टेम्पल, चर्च, लेक और झरने भी हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। नंबर 6, उत्तराखंड में घूमने की बेहतरीन जगह नैनीताल। झीलों की नगरी कही जाने वाली नैनीताल उत्तराखंड की प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से एक है। नैनीताल की खोज 1841 में एक अंग्रेज पी बैरोन द्वारा किया गया। नैनीताल पर्यटकों के बीच इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ हरे भरे पहाड़ियों से घिरे कई झील मौजूद हैं।
जिनमें से नैना झील सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी झील के कारण इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा, जिसे देखने देश विदेश से हर साल पर्यटक यहाँ आते हैं और साथ ही साथ आप इस झील में बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। लुत्फ उठाते हुए झील के चारों ओर स्थित हरे भरे पहाड़ियों के हसीन वादियों को निहार सकते हैं। इस झील में बोटिंग करते हुए आपको ऐसा एहसास होगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो, जिसे आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल में घूमने की जगह और भी बहुत से हैं, जिसे आप अपने ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नैनीताल में खाने पीने की चीजों की भरपूर सुविधा है और यदि आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ का मॉल रोड आपके लिए बेस्ट साबित होगा। अगर हम नैनीताल में एडवेंचर एक्टिविटी की बात करें तो बोटिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रोपवे राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 7, उत्तराखंड का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस ऋषिकेश। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषिकेश भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में बेशुमार है। यह छोटा सा शहर अपने आश्रम, प्राचीन मंदिर और योग केंद्र के लिए दुनिया भर में प्रचलित है। इसीलिए यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश के विभिन्न प्रांतों से काफी संख्या में पर्यटक दस्तक देते हैं। ऋषिकेश तीर्थ स्थल होने के साथ साथ यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, चाहे ऊंची पहाड़ों से छलांग लगाना हो या फिर केबल के सहारे पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना हो या रिवर राफ्टिंग या पैरासेलिंग का लुत्फ उठाना हो, तो उत्तराखंड में ऋषिकेश इन सारी एक्टिविटीज के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला काफी ज्यादा फेमस है, जो गंगा नदी के ऊपर बनी ब्रिज है। इस ब्रिज से गंगा नदी और आसपास के विहंगम नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ऋषिकेश के परामर्श निकेतन से आप गंगा की संध्यारती का आनंद ले सकते हैं। नंबर 8, उत्तराखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल हरिद्वार। 4 धामों का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हरिद्वार उत्तराखंड की पवित्र एवं और धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। पूरे भारतवर्ष और अन्य देशों से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं। जैसे ही आप हरिद्वार प्रवेश करते हैं, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर देखने को मिलेगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर की पौड़ी हरिद्वार की सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसके अलावा हरिद्वार में भारत का सबसे प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है, जिसे देखने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। प्रतिदिन सायकाल में हर की पौड़ी पर गंगा आरती की जाती है, जिसे देखना और आरती में शामिल होना अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कराता है। हरिद्वार गंगा स्नान, मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार आदि के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। आपको यहाँ गंगा नदी पर बनी गंगा मैया जी की खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी। हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर भगवान शिव की 100 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। नंबर 9, उत्तराखंड में घूमने की जगह देहरादून।
अपने चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियों के सुंदर नज़ारों से परिपूर्ण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घूमने का किसका मन नहीं होगा। भारत की अद्भुत राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान और संग्रहालयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ाई करने आते हैं। इसके अलावा देहरादून विकसित शहर होने के साथ साथ टूरिज्म को लेकर पर्यटकों के बीच अपनी खास छवि बनाई हुई है। देहरादून में घूमने के लिए कई अनोखे प्राकृतिक स्थान मौजूद हैं, जिनमें मंदिर, गुफा, झरने इत्यादि शामिल हैं और साथ ही पिकनिक के लिए फन वैली पार्क और चिड़ियाघर मौजूद हैं। इसीलिए हर किसी बाहरी क्षेत्र के व्यक्ति को देहरादून का शांत वातावरण और यहाँ की आबो हवा खूब पसंद आती है। देहरादून अपनी साहसी मौज मस्ती और रोमांचित गतिविधियों के लिए भी जानी जाती है। देहरादून की पहाड़ी ढलानों में साइकिलिंग करने से आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। देहरादून में आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग और पैरासेलिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का पूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। तो उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून जरूर घूमें। नंबर 10, उत्तराखंड में घूमने लायक जगह मुक्तेश्वर। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में चारों ओर शांत वातावरण और पहाड़ियों की हसीन वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर स्थित है। नैनीताल से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम स्थित है, जो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और नंदी को समर्पित है। यह मुक्तेश्वर धाम प्राचीन काल से यानी लगभग 350 वर्ष पुरानी शिव मंदिर स्थित है। यही कारण है कि इस शहर का नाम मुक्तेश्वर रखा गया। सर्दियों का समय पर्यटकों के लिए काफी खास होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ की सफेद चादर से ढका यह पहाड़ कैलाश पर्वत पर विराजित भगवान शिव का अनुभव कराता है। यहाँ से आप सफेद बर्फ से ढकी हुई भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे। यही वजह है कि बड़ी दूर दराज से लोग इस खूबसूरत दृश्य को देखने यहाँ आना पसंद करते हैं। इसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटी जैसे पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। उत्तराखंड घूमने जाने का सबसे बेस्ट टाइम। उत्तराखंड घूमने के लिए गर्मियों का समय ही सबसे अच्छा समय होता है। इस समय काफी संख्या में पर्यटक यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ का शांत और ठंडा वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गर्मी के समय आप जाने की सोच रहे हैं तो जाने के कुछ महीनों पहले ही अपने होटल्स या रिसोर्ट बुकिंग करवाना ना भूलें। मानसून के समय यदि आप जाना चाहते हैं तो इस समय आपको हरे भरे हसीन वादियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यदि आप बर्फ से खेलना चाहते हैं तो आइस स्पोर्ट जैसे कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों का आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों का समय आपके लिए सबसे अच्छा समय साबित होगा।